सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर रियल हॉरर स्टोरी। तो ये स्टोरी होने वाली है हनी सिंह की। तो ये बात जब की है जब वो अपने ब्रेक पे थे, एंड ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो ये बात जब की है जब वो कनाडा में रहते थे, 2017 के आसपास की, जब वहाँ पर वो बस एंजॉय कर रहे थे। ना वो कोई गाना बना रहे थे ना कुछ, बस वो एंजॉय कर रहे थे और अपना बिजनेस संभाल रहे थे। और ऐसे ही एक दिन एंजॉय करते करते वो अपनी कार लेके निकल गए रात में 10 बजे लॉन्ग ड्राइव पे। एंड कार ड्राइव वो कर रहे थे, एंड कार में सॉन्ग्स भी चल रहे थे, एंड सॉन्ग्स की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी थी, फुल वॉल्यूम पे गाने चल रहे थे। एंड जो रास्ता था वो था जंगलों वाला। आई मीन कि दोनों तरफ जंगल थे एंड बीच में रोड थी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डार्क नाइट थी। एंड इन्हें डर नहीं लग रहा था, ये बस अपनी वाइब में कार चलाते चले जा रहे हैं। पर तभी इनको आती है बहुत तेज़ आवाज़ किसी के चिल्लाने की जंगल से। एंड ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये क्या है, तो वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में बिना उस पर ध्यान दिए भगा लेते हैं। सो बेसिकली जिन्हें नहीं पता, बाहर ऐसी कंट्रीज़ में अगर जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि वो स्किन वॉकर ही है, एंड वो वहाँ से भाग लेना चाहिए। तो वो भी यही करते हैं। एंड अब जंगल वाला रास्ता ख़त्म हो चुका था, अब उनके आसपास चारों तरफ फ्लैट लैंड थी या फिर दुकानें वगैरह थी। ऑब्वियसली सब दुकानें बंद हो चुकी थी, बट एक स्टोर खुला हुआ था, एक जनरल स्टोर जिसके पास में पेट्रोल पंप था। तो वो पेट्रोल भराते हैं एंड स्टोर पे जाके थोड़ा अपना बियर वियर चिल करने के लिए ख़रीदते हैं। एंड स्टोर वाला उन्हें बताता है कि आप वहाँ से मत जाइएगा, आप दूसरा रास्ता पकड़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक लेडी घूमती है जो डांस करती है एंड वो लोगों को मार देती है। तो ये सुन के वो हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं उसका। बट फिर गैस स्टेशन का जो मालिक था वो कहता है कि ओके सर, देन एंजॉय योर कर्स जर्नी। एंड ये सुन के वो थोड़ा सा शॉकिंग वियर्ड रिएक्शन देते हैं कि व्हाट, कर्स राइड? तो कहते हैं छोड़ो यार, पागल है ये बंदा, एक तो इतनी रात में गैस स्टेशन खुला हुआ है एंड ये ऐसी बातें कर रहा है। तो वो छोड़ो, वहाँ से भाग चले जाते हैं। एंड वो उसी रास्ते से जाते हैं जिससे उसने मना किया था। एंड तो वो जब बस चल, एंड अब आने वाला था एक चौराहा, नॉर्मल रोड्स का, पतली रोड्स का चौराहा, जिसमें कार चली जाए इतनी रोड्स तो थी। एंड उस चौराहे पे बीच में दूर से वो देखते हैं एक लेडी सच में डांस कर रही है, एंड उस लेडी का पूरा चेहरा एंड सब कुछ ढका हुआ है एक ब्लैक कपड़े से, एंड वो बस डांस कर रही है अजीब तरीके से। तो वो चले जाते हैं वहाँ से, एंड वो उसके पास आने लगते हैं, सर्बियन डांस की लेडी के पास अपनी कार लेके। एंड जैसे ही वो लेडी उन्हें देखती है वो उनके पीछे चाकू लेके दौड़ने लगती है। एंड ठीक वहीं से 2 किलोमीटर दूर, अगले 2 चौराहों के बाद ही उनका घर था। तो वो तुरंत अपनी गाड़ी भगाते हैं एंड अपने घर पहुंच जाते हैं। एंड अब जब वो अपने इस घर में पहुंचे हैं, सिटी के घर में, तो वो वहाँ पे मस्त अपना सो गए हैं, एंजॉय करते करते, बियर पीते पीते, टीवी देखते देखते। एंड तभी रात में 3 बजे होता है कुछ बहुत अजीब। रात में 3 बजे उनके गेट पर ऐसा लगता है कि कोई कुछ खरोच रहा है। एंड अब उनके घर में वो स्पाई ग्लास तो नहीं था देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अब सीधे डायरेक्ट ऊपर जाते हैं, अपने 2nd फ्लोर से देखने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे वो ही सर्बियन डांसिंग लेडी उस दरवाजे को खरोच रही थी बहुत बुरी तरीके से, उसकी गुस्से में, जैसे वो दरवाजा को तोड़ना चाहती है। एंड उस चाकू की टिप दरवाजे के अंदर घुस चुकी थी। ये देख के वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाते हैं। एंड अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वो ये सब
रिवाइज करते हैं एंड अपने घर चले जाते हैं। मतलब घर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप रुक जाइए, अभी आपसे 3 दिन का काम और है आपके बिजनेस के लिए, तो आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो वो इसलिए रुक जाते हैं एंड अब वो रुक गए हैं एंड अब अगले ही दिन उनके गेट पे फिर से वही आवाज़ें आती हैं एंड इस बार उनकी नींद खुलती है एक बहुत गंदी आवाज़ से, जैसे उनका गेट किसी ने तोड़ दिया हो। एंड ये सुन के वो काफ़ी डर चुके थे, क्योंकि पिछले दिन जो उनके साथ हुआ था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की। बट कैसे ना कैसे करके हनुमान जी का नाम लेते हुए ये जाते हैं नीचे एंड ही फाइंड्स आउट कि वो सर्बियन डांसिंग लेडी इनका गेट तोड़ के एंटर कर चुकी है। एंड अब वो अपने रूम के बेड के नीचे जाके छुप जाते हैं। वो बस रो रहे हैं, छुपे हुए हैं, बस रो रहे हैं कि उनके घर में ये आ गई है। एंड उनके नेबरहुड ऐसा था कि आसपास 4-5 घर जो थे आसपास वो सब खाली थे, तो ये बस अकेले थे उस सोसाइटी में। सो या अब कुछ नहीं हो सकता था, वो फंस चुके थे। पूरे घर में हंसने की, रोने की एंड दौड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। एंड फिर ठीक 10 मिनट बाद 3:15 पे वो लेडी उनके कमरे में एंटर करती है। बट पता नहीं कैसे वो जैसे ही कमरे में एंटर करती है वो गायब हो जाती है। एंड थैंक्स ऑल टू श्री बालाजी महाराज, क्योंकि उनके रूम में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई थी जिससे उनकी जान बच गई। एंड वो बस अब गॉड को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि थैंक्स गॉड, आपने मेरी मदद करी। सो उस दिन के बाद से उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो या गाइस, ये थी आज की स्टोरी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।